मेरा दो प्रश्न था। पहला ये था कि जैसे कोई ब्राह्मण को छोड़कर कोई और। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं दीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में लड़की ने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है, तो इस पर महाराज जी ने क्या बताया, चलो आओ देखते हैं वीडियो में। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों आओ चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और देखते हैं महाराज जी ने क्या बताया। मित्रों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा दो प्रश्न था। पहला ये था कि जैसे कोई ब्राह्मण को छोड़कर कोई और वैष्णव व्यासपीठ पर बैठकर कथा भागवत श्रीमद् भागवत कथा करा सकता है। भगवान की कथा सबको कहने का अधिकार है, भगवान का नाम जपने का सबको अधिकार है, पर जो व्यासपीठ से भागवत कहने का जो अधिकार है कि भागवत, देखिए भगवान की कथा तो कोई भी गाए, कोई भी गुणगान करे, मीराबाई भी भगवान का गुणगान करती हैं, परंतु रैदास जी व्यासपीठ पर नहीं बैठे। जब अनुष्ठान कराएंगे तो वो ब्राह्मण ही करेगा। बेटी का विवाह कराते हो तो बेटी का विवाह कराने में जो मंत्र पढ़ने वाला होगा वो ब्राह्मण ही होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा कहने वाला जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा। कुछ कार्य ऐसे हैं, आजकल तो देखो सबके कार्य सब करने लग गए। जैसे आप बाल बनवाने जाओ, सेविंग कराने जाओ, तो आजकल तो बहुत लोग सेविंग का काम कर रहे हैं, पर पहले एक ही समाज को काम मिला था, केवल नाई ही सेविंग का काम करता था, लोहार ही लोहे का काम करता था, सोनार ही सोने का काम करता था। पहले सब व्यवस्थाएं बनी थी, ये व्यवस्था थी, आपके काम बटा था, आपको यही करना है। अब आजकल शर्मा बैंड पार्टी, शर्मा जी बैंड बजा रहे हैं, जबकि शर्मा जी का काम बैंड बजाने का नहीं है। जिसका जो काम था उसको ही करने दो। ये परंपरा हमने नहीं बनाई, परंपरा शुरू से बनी आई है, प्राचीन परंपरा है। हल चलाना ब्राह्मण के लिए वर्जित है। तो ब्राह्मण के कुछ नियम हैं। क्षत्रियों का धर्म है कि आप युद्ध क्षेत्र से भागिए मत, युद्ध कीजिए। अब क्षत्रियों को बाण बना के कौन देगा? लोहार देगा। आज चिल्ला रहे हैं ना लोग, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आज के 50 साल पहले कोई नहीं बोलता था कि बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि सबका काम फिक्स था कि आपको यही करना है। सोनार का फिक्स था, सोनारी करना है, लोहार का फिक्स था, लोहारी करना है, सबका फिक्स था ना। पहले जूते का काम कौन करता था? मोची भाई ही जूता बनाएंगे। अब मोची, अब जूते का काम बहुत लोग कर रहे हैं, पंडित भी कर रहे हैं, छत्री भी कर रहे हैं, वैश्य भी कर रहे हैं। भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, उसकी रोजी रोटी क्यों छीन रहे हो? जिसका काम जो है उसको करने दो ना। लोहार को अपना काम करने दो, कुम्हार को अपना काम करने दो, ब्राह्मण को अपना काम करने दो, क्षत्रियों को अपना काम करने। हमारे देश में बताइए, सच बताइए, क्या 100 साल पहले 70 साल पहले बेरोजगारी थी हमारे देश में? अब होता क्या है, पंडित जी का काम, बाकी लोग सोच रहे हैं कि हम भी भागवत सुनाने लग जाएं, हम भी काम करने लग जाएं। भाई जिसका जो कार्य है उसी को करने दिया जाए। दूसरे का कार्य दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे के लिए दूसरे का कार्य बना ही नहीं है, लगाएगा। तो जिसका काम जो है उसका कार्य वही करेगा। इसलिए भगवान का गुणगान कोई भी गा सकता है, भगवान की कथा कोई भी कह सकता है, पर जो अनुष्ठान है वो केवल ब्राह्मण ही करेगा, तब सामने वाले को उसका फल प्राप्त होगा। कि जैसे कोई वैष्णव है और उसी की जाति की कोई वैष्णव नहीं मिल रहा है, तो क्या वो किसी और जाति का वैष्णव से शादी कर सकता है? तो लड़का किस समाज का? लड़की है आपके परिवार की कि लड़का है? जी लड़की है। लड़की। तो उनका जो लड़का है वो किस समाज का है? जी कोई और मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय? वजह से आप क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है? जी हम लोग चौरसिया हैं। हाँ, वो लोग पासवान हैं। जी व्यवस्था तो ये है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में ही होना चाहिए। इसका साइंटिफिक अभी कारण मैं बोलूंगा। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। कारण जानते हैं क्यों? ब्राह्मणों की परंपराएं ना ब्राह्मण लोग समझते हैं, वो भी गाय को माता मानती है, हम भी गाय को माता मानते हैं। उनके यहाँ भी तुलसी की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी तुलसी की पूजा होती है। तो क्या हुआ, उनके यहाँ भी भगवान जी की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी होती। तो इससे क्या हो गया, तुरंत हम लोग मिल गए। अब जैसे कोई हिंदू कर ले शादी मुसलमान से, उदाहरण, तो क्या होगा, हिंदू तो गाय को माता मानता है, तुलसी की पूजा, और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है। तो अब बताओ, जो आदमी हम गाय की पूजा करने वाली लड़की और गाय खाने वाले के संग ब्याहेगी, तो कैसे उसका मिलाप होगा, कैसे उसका जीवन गुजरेगा? उसका हृदय नहीं दुखी होगा जब उसके सामने गाय कट रही होगी। विवाह वहां करना चाहिए जहां हम दोनों के विचार मिलते हों। तो ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिल जाते हैं, क्षत्रियों के विचार क्षत्रियों से मिलते हैं। अब वैश्य की लड़की पंडित जी के घर आ जाए